हेलो, नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम आज की जो क्लास करने जा रहे हैं वो चैप्टर रहेगा अपना एलसीएम और एचसीएफ। तो अपन रोज़ क्या करते हैं, कोई एक चैप्टर उठा लेते हैं, उस चैप्टर से पर्टिकुलर कोई कंसेप्ट है, जैसे कोई कंसेप्ट आ गया, उस कंसेप्ट पे बेस उस कंसेप्ट को समझते हैं पहले अपन। फिर उस कंसेप्ट पे आधारित जो भी सवाल है वो सवाल प्रैक्टिस करते हैं। और मैं आपको क्लास में उन सवालों को करने का जो बेस्ट तरीका है ना, चाहे तो ऑप्शन से करना हो, चाहे यूनिट डिजिट से करना हो, चाहे उनका डिजिटल सम से करना हो, जो भी XYZ मेथड मिलेगा उसको करने का जो सरल सही रहेगा, सरल रहेगा, मैं वो मेथड आपको बताऊंगा। तो आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएम। हम देखते हैं चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम फुल फॉर्म क्या होते हैं? लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर इन एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फुल फॉर्म आपने देख ली। और समझते हैं एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। चलिए, अपन इधर समझेंगे एलसीएम को, और इधर जो समझेंगे वो रहेगा अपना एचसीएफ। हम दोनों को एक के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई पर्टिकुलर एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में माना हमने कोई दो तीन संख्या ले ली, पहली 12, 15 एंड 20, यहाँ पे ले लिया। यहाँ पर भी अपन सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 12, 15 एंड 20। अब देखिए, एलसीएम की अपन ने फुल फॉर्म क्या देखी थी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि एलसीएम यानी कि ऐसी संख्या, वो ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 12 का भी पूरा भाग चला जाए, 15 का भी पूरा भाग चला जाए, और 20 का भी पूरा भाग चला जाए। ठीक है, देखिए ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। तरीका देखते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, फिर इसका डायरेक्ट तरीका भी देखेंगे भाई कैसे करेंगे, सवालों में अपन कैसे यूज करेंगे इसको। देखिए 12 के फैक्टर देख लेते हैं। सबसे पहले 12 का फैक्टर कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 3 हो गए फैक्टर। अगला 15, 15 का 3 गुणा 5, उससे अगली आती है संख्या 20, 20 का मतलब यानी 2 गुणा 2 गुणा 5। यही है 12 का। कैसे किया? सबसे छोटा फैक्टर लेते हैं अपन निकालने के लिए, तो सबसे छोटा फैक्टर 2, 2 3। अगर अपन इसको 4 गुणा 3 लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली गुणा होने के बाद ये 4 ही बनेगा। तो क्या करते हैं, इसको गुणा करके देखते हैं 12 आता है कि नहीं। 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो 12 आ गया। इधर देखते हैं 3 5 15, इधर भी 15 आ गया। इधर देखते हैं 20 का, 2 दूनी 4 और 4 5 20 बन गया। तो अपने को एलसीएम लेना है, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 12 का भी पूरा भाग चला जाए,
15 का भी पूरा भाग चला जाए और 20 का भी पूरा भाग चला जाए, तो अपन इनमें से फैक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें भी 2 × 2 है, यहाँ पे भी 2 × 2 है, तो ये तो कन्फर्म है कि 2 × 2 तो आना जरूरी है। अगर 2 × 2 नहीं आएगा तो 20 का भाग नहीं जाएगा, 12 का भी भाग नहीं जाएगा। तो अपन ने ये फैक्टर क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। अब भाग किसका जाना चाहिए अगला, और अब ढूंढते हैं 12, 15 और 20। देखिए इनमें कौन और देखते हैं फैक्टर, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 नहीं है। बट अगर संख्या में जो आगे फैक्टर इधर 3 आगे इधर 3 आगे, तो एलसीएम में ये फैक्टर होना ज़रूरी है। तो एलसीएम में एक ये फैक्टर भी ले लेते हैं, ये फैक्टर। तो ये फैक्टर लेने से कितनी संख्या बन गई, क्या ये संख्या नहीं बन गई 12, 2 × 2 × 3, तो क्या इस संख्या में 12 का भाग जाएगा। अब देखते हैं 15 और 20 का। 20 का भाग देने के लिए 2 × 2 तो आ गया, अपने को क्या चाहिए 5, और 15 का भाग देने के लिए 3 × 5, तो 3 तो आगे क्या चाहिए 5, एक 5 चाहिए, तो इधर एक 5 से और गुणा कर लेते हैं। तो क्या ये संख्या बन गई एलसीएम। अब देखिए 12 का भाग देने के लिए क्या करते हैं, क्या ये 12 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या ये संख्या 12 से कट रही है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 12 से कटेगी सर। 12 का देख लिया। अगला देखते हैं 15 का। 15 में क्या आ रहा है 3 × 5, तो क्या यहाँ पे 3 × 5 आ नहीं रहेगा, 3 × 5 भी आ रहा है यानी 15, तो ये संख्या 15 से भी कटेगी, 15 का भी आगे इसमें इंक्लूड हो गया। आगे देखते हैं 20 के लिए क्या फैक्टर है, 2 × 2 × 5। देखिए 2 × 2 × 5, क्या ये संख्या 20 बन रही है, हाँ ये 20 बन रही है, तो इसका मतलब इसमें 20 का भी भाग जाएगा, 20 का भी भाग जाएगा। तो ये टोटल कितनी संख्या हो गई है एलसीएम लेने पर, 2 दूनी 4, तो ये 12, 5 60। तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या हो गया 60। अब देखो आप लोगों ने क्या देखा, एक नोट लिखो, नोट बना के नोट डालो, लिखो एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं के बराबर या बड़ा होता है। एलसीएम में नोट लिख लिए, एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं के या तो बराबर होगा या उनसे बड़ा होगा। देखिए बराबर कैसे हो सकता है, सपोज एक एग्जांपल ऐसे दे दिया कि 12, 15 और 60, इस तरीके से दे देते 60, इसका भी फैक्टर है इसका भी फैक्टर है, तो ये एक संख्या इसके बराबर तो आ गया ना एलसीएम, इसका भी एलसीएम आएगा तो 60 ही आएगा, तो इसके बराबर आ गया ना संख्या के बराबर एलसीएम, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है बराबर हो सकता है। ठीक है, अपन ने एलसीएम देखा। अब देखते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ क्या होता है, इसमें परिभाषा लिख लेता हूँ, यहाँ पे एलसीएम की परिभाषा लिख देता हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग चला जाए। पूरा भाग चला जाए, ठीक है। एलसीएम की परिभाषा, अपन एचसीएफ की परिभाषा भी लिखते हैं। एलसीएम में के देखो क्या लिखी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें
दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, अब एचसीएफ की परिभाषा देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग चला जाए। ठीक है, एचसीएफ की परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। अब देखिए 12, 15 और 20। अब अगेन इनका करते हैं फैक्टर। क्या है? 12, 15 एंड 20। 12 का फैक्टर क्या हुआ था? 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 का 3 गुणा 5। 20 का 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखिए क्या देखना है अपने को? छोटी से छोटी संख्या जिसका इसमें भी पूरा भाग चला जाए, इसमें भी पूरा भाग चला जाए और इसमें भी पूरा भाग चला जाए। ठीक है, यही चाहिए, ये चीज़ देखते हैं। छोटी से छोटी संख्या मतलब वो संख्या 12 के फैक्टर में भी होनी चाहिए, 15 के फैक्टर में भी होनी चाहिए और 20 के फैक्टर में भी होनी चाहिए। यही है छोटी से छोटी संख्या। जो 12 के फैक्टर हुए हैं, ये फैक्टर 12 के फैक्टर इनमें भी होनी चाहिए, 15 के फैक्टर हुए इनमें भी होनी चाहिए और 20 के जो फैक्टर किए इनमें भी होनी चाहिए। देखते हैं ऐसा कौन सा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। अपन 2 देखते हैं, 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन है, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है, तो 2 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। अगला चेक करते हैं, ये 2, अगर यही 2 नहीं है तो ये भी 2 नहीं होगा। अगला चेक करते हैं 3 इसमें है, 3 इसमें है बट 3 इसमें नहीं है, तो 3 में नहीं हो सकता, क्योंकि 3 इसमें नहीं है तो 3 ये संख्या 3 से तो कट ही नहीं पाएगी, इसलिए 3 में नहीं हो सकता। अगला चेक करते हैं, क्या बचा? 5। इस वाली संख्या में 5 है, इस वाली संख्या में 5 है बट इसमें 5 नहीं है, तो 5 भी इसका एचसीएफ नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। तो अब एचसीएफ क्या हुआ? देखिए जब संख्या में कुछ भी नहीं दिया हो तो वो संख्या हमेशा 1 से गुना होती है। किससे गुना होती है? 1 से गुना। जब संख्या में कुछ भी नहीं दिया हो तो वो संख्या 1 से गुना होती है। अब देखते हैं क्या एक, अब चेक करते हैं एक को, क्या एक इसमें भी है? क्या इसमें भी है? एक इसमें भी है? क्या इसमें भी है? इसमें भी है? क्या इसमें भी है? तो इसका मतलब एक किसमें? तीनों के फैक्टर में, 12 के फैक्टर में भी है, 15 के फैक्टर में भी है, 20 के फैक्टर में भी है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा? 1। तो ये छोटी, देखिए परिभाषा के रूप, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग चला जाए। तो क्या 2 का 12 में भी पूरा भाग जा रहा है? क्या 15 में भी पूरा भाग जा रहा है? क्या 20 में भी पूरा भाग जा रहा है? क्या आप बोलोगे सर जा रहा है। तो उम्मीद है कि एचसीएफ आपको समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया एचसीएफ कैसे निकालते हैं और इधर एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अब हम करने वाले सवाल प्रैक्टिस। हम सवाल करेंगे अपने एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, हमको एग्ज़ाम में दिए जाते हैं 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अपने को क्या करना होता है? उन 4 या तो अपन क्या कर लें कि सवाल में दी गई संख्याओं से एलसीएम निकाल लें, ऐसे फैक्टर निकाल के एलसीएम निकाल लें अगर एलसीएम पूछा है तो, और एचसीएफ पूछा है तो ऐसे एचसीएफ निकाल लें। या फिर क्या करें, अपने को 4 ऑप्शन दिए होंगे ना, अगर एलसीएम पूछा है तो 4 ऑप्शन होंगे ना, तो उन 4 ऑप्शनों में से ढूंढेंगे कौन सी संख्या में 12 का भी भाग जा रहा है, 15 का भी भाग जा रहा है, 20 का भी भाग जा रहा है। जिस ऑप्शन में इन तीनों का पूरा भाग चला जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ क्या करते हैं? एक ऐसा ऑप्शन होगा जिस संख्या का
12 में भी पूरा भाग जा रहा हो, 15 में भी पूरा भाग जा रहा हो और 20 में भी पूरा भाग जा रहा हो। ठीक है, तो अपन ऑप्शन का भी यूज करेंगे, ऑप्शन का यूज करना भी सीखेंगे। ठीक है, अब सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़े। आपको रोज रोज एक ना कोई कंसेप्ट रोज मिलेगा जिसमें आपको बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होगा कि कैसे सवालों को सही किया जल्दी किया जाता है। देखिए पहला सवाल, 42, 63 व 140 का क्या पूछा है? HCF। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 21 एंड ऑप्शन डी 7। सवाल में क्या पूछा है? HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो भी संख्या होगी 42, 63, 140 से छोटी होनी चाहिए, और उस संख्या का 42 में भी पूरा भाग जाना चाहिए, 63 में भी जाना चाहिए, 140 में भी जाना चाहिए। अब देखते हैं अपन यहाँ से 14 गिनते हैं। 14 को ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। 14 गिनते हैं, 14 कम 14, 14 दून 28, 14 3 42, 14 का इसमें जा रहा है। अब 63 में देखते हैं, 14 कम 14, 14 दून 28, 14 3 42, 14 चौक 56, 14 5 70। तो क्या 14 का इसमें नहीं जा रहा? अगर इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो भी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो ये ऑप्शन अपन देखते ही क्या कर देंगे? काट देंगे। अब देखते हैं 9 का पहाड़ा गिनते हैं। 9 कम 9, 9 दून 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54। क्या 9 के पहाड़े में कहीं 42 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। यानी सारी संख्याओं में भाग जाना चाहिए उस ऑप्शन का, ये चेक करना है। अपन 21 का गिनते हैं। 21 कम 21, 21 दून 42, 42 जा रहा है। 21 3 63, इसमें भी जा रहा है। इसमें गिनते हैं 21 कम 21, 21 दून 42, 21 3 63, 21 चौक 84, 21 चौक 84, 21 पंजो 105, 21 पंजो 105, 21 चिकी 21 पंजो 105, 21 चिकी 126, 21 चिकी 126, 21 सत्ते 147। क्या 21 का इसमें भाग जा रहा है? क्या 21 का इसमें भाग नहीं जा रहा? इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये HCF होता तो इसमें भी पूरा भाग जाता, इसका इसमें भी जाता, इसमें भी जाता, बट पूरा भाग नहीं जा रहा। या फिर अपन इसके फैक्टर करके ऐसे देख लेते हैं। 21 को कैसे लिख सकते हैं? 7 गुणा 3। अब 3 का देखते हैं, इन संख्या जो ये इनका डिजिटल सम वो 3 से कटना चाहिए। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 5। क्या 5 से 3 से कटता है? क्या नहीं कटता, तो ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सी हो जाए। अब इस 7 को चेक करते हैं। 7 को गिनते हैं 42 में। 7 की 42 आ रहा है, 7 नम 63 और 7 दून 14, 20 बार इसमें जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 और 15 का HCF। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 360। 360 है ना? क्या पूछा है? HCF हमेशा जो दी गई संख्याओं से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 3 की पावर 2 यानी 9। ये कितना है? 4 और ये है 15। तो HCF क्या इनसे बड़ा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता ना? ये 15 ये लिखा हुआ, ये 4 है, तो क्या HCF इनसे बड़ा हो सकता है? क्या? और ऑप्शन डी इससे बड़ा दे रहा है, तो ये ऑप्शन देखते ही गलत हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखते हैं ये ऑप्शन, ये 8 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 15 है। क्या 23 का भाग इसमें जाता है? क्या 23 का इसमें जाता है? क्या इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता, तो ये तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगले देखते हैं बी 32 का। 32 का 9 में जाता है? क्या 32 का 8 में जाता है? क्या 32 का 15 में जाता है? क्या नहीं जाता, तो बचा क्या? 1।
और 1 का 8 में भी जाता है, 9 में भी जाता है, 4 में भी जाता है, 15 में भी जाता है, तो इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगले सवाल, सवाल नंबर 3, ए की पावर 2, बी की पावर 4, सी की पावर 6, बी की पावर 3, सी की पावर 8, ए की पावर 4 और ए की पावर 8, बी की पावर 6, सी की पावर 2 का HCF। ऑप्शन नंबर ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी की पावर 4। ऑप्शन नंबर ए की पावर 2, बी की पावर 2, सी की पावर 2। ऑप्शन नंबर सी, ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी की पावर 3, सी की पावर 2। ऑप्शन डी, ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी की पावर 3। ठीक है, 4 ऑप्शन देख लिए। अब देखिए HCF क्या होता है। HCF जो दी गई संख्याओं से छोटा हो सकता है। देखते हैं, ए की पावर 2 या तो छोटा होगा या उनके बराबर होगा, ठीक है, जिसका इसमें पूरा भाग चला है। ए की पावर 2, एक यहाँ पे ए की पावर 4, ए की पावर 8, तो HCF अपन निकाल के देखें तो क्या आएगा। ए की पावर 2, सारी संख्याओं में सबसे छोटा ए की पावर 2 ही है, ए की पावर 2 देख लिया। बी की पावर देख, बी की पावर 4, बी की पावर 8 एंड बी की पावर 6, तो क्या हो जाएगी, बी की पावर 4। सी को देखते हैं, सी की पावर 6, सी की पावर 8 एंड सी की पावर 2, सी की पावर 2। देखते हैं ये ऑप्शन कौन सा है। ए की पावर, सॉरी बी की पावर 3 है ना, तो बी की पावर 3 आ जाएगा। तो बी की पावर 3, इधर बी की पावर 3 दे रखे, तो बी की पावर, ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी की पावर 2, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ए ऑप्शन नंबर सी ऐसे हो जाएगा। ये तो किया अपन ने इसको निकाल के, लेकिन अपन इसको करेंगे डायरेक्ट, निकालना नहीं है, डायरेक्ट आंसर मार्क करना है। देखते हैं, ए की पावर 2 आना चाहिए ऑप्शन में, ए की पावर 2 के अलावा कुछ नहीं है। 2 की पावर 3 आएगा तो गलत हो जाएगा, 2 की पावर 4 आएगा तो गलत हो जाएगा। ए की पावर चेक करते हैं, क्या ए की पावर 2 है क्या इसमें, ये गलत। यहाँ पे ए की पावर 2 है, हाँ है। यहाँ ए की पावर 2 है, यहाँ पे ए की पावर 2 है। तो एक ऑप्शन गलत हो गया। अब अगले बढ़ते हैं बी की पावर में। बी की पावर 4, बी की पावर 3, बी की पावर 4, तो बी की पावर 3 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बी की पावर 2 यहाँ पे, बी की पावर 3 है, बी की पावर 3 है, यानी बी की पावर 3 सब में है, तो बी की पावर 2 वाला ये ऑप्शन हट जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले रहा है, ये बी की पावर 3 से भी छोटा है, तो ये तो होगा ही नहीं, बी की पावर 3 ही आना चाहिए। सी की पावर पे जाते हैं, सी की पावर 6, सी की पावर 8, सी की पावर, यानी कि सबसे छोटा कौन सा होना चाहिए, सी की पावर 2। ये क्या है, सी की पावर 3 दे रखा है, सी की पावर 3, ये भी गलत, ऑप्शन सी। इस तरीके से चेक करके भी सवाल को अपन ठीक कर सकते हैं। ऑप्शन का यूज करना सीखो, ऐसे तो कोई भी निकाल लेगा बैठ के, लेकिन इतना टाइम कहाँ होता है। ऑप्शन चेक करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट हो जाएंगे सवाल। सवाल नंबर 4 क्या है, 111, 185 और 481 का HCF। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन डी 37, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 39। HCF पूछा है, यानी कि HCF इनसे छोटा होना चाहिए, और जो संख्या दी गई है HCF निकलेगा उसका इसमें भी भाग जाना चाहिए, इसमें भी जाना चाहिए, इसमें भी जाना चाहिए। अपन देखते हैं ऑप्शन से। 3 का चेक करने के लिए जो संख्या है 3 का अपन चेक करते हैं कि भाई किसी संख्या में 3 का भाग जाता है नहीं, तो उनका डिजिटल सम देख लेते हैं। डिजिटल सम अगर 3 से कट रहा है तो वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका डिजिटल सम 3 है तो ये कट रहा है। यहाँ पे डिजिटल सम देखते हैं, 8 1 9, 9 हट गया, 5 आ रहा, क्या 5 3 से कटता है, नहीं कटता। अगला देखते हैं 5 का भाग जाने के लिए यूनिट डिजिट पे या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और चीज़ है तो वो गलत हो जाएगी, कोई और भी संख्या है तो गलत। यूनिट डिजिट पे या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होने चाहिए 5 का भाग देने के लिए। देखिए इसमें 5 है क्या, नहीं है, तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि मतलब 5 इसका HCF
नहीं हो सकता, ऑप्शन बी गलत। अगला देखते हैं 37। देखिए 37 का भाग दे के देखते हैं। 37 ये कितना होता है, देखिए 35 से 105, 35 से 105 होता है, कितना होता है 35 से 30 से 90, 5 से 15, 35 से 105 और बचे 2, 2 से 6, यानी कि इसमें भाग जा रहा है। अब इसका गिनते हैं, 5 बार ही जाना चाहिए क्योंकि 7 पर 35 होता है, तो 5 बार देते हैं तो 5 7 35 बचेगा 3, 5 या 15 और 3 18, इसमें भी जा रहा है। अब इसमें देखते हैं 337 है तो 3, ये 37 है ना, तो 370 तो हट जाएगा, 370 से ऊपर बचेगा तो कितना बचेगा 111, यानी इसका भाग इसमें भी जा रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये भी चेक कर लेते हैं ये सही होगा नहीं होगा। देखिए इसका क्या है 39, यानी 13 गुणा 3, यानी कि 3 का भाग भी उस संख्या में पूरा जाना चाहिए, जबकि अपन ने 3 चेक किया था, 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, ये ऑप्शन गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एलसीएम का एक सवाल कर लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं। 87 13 104 का एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 3375, ऑप्शन सी 4072, ऑप्शन डी एनओटी। एनओटी का मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखते हैं एलसीएम क्या होता है। जो ऑप्शन दिए गई संख्या है, जो सवाल में जो संख्या दी गई है, एलसीएम उनसे बड़ा होगा, और वो संख्या होगी जिसमें 87 का पूरा भाग चला जाए, 13 का भी पूरा भाग चला जाए और 104 का भी पूरा भाग चला जाए, ठीक है। अब देखते हैं अपन 104 के 2 फैक्टर बना लेते हैं। 13 8 क्या 13 8 104 होता है क्या? ठीक है, संख्या में 13 का भी भाग जाना चाहिए और 8 का भी भाग जाना चाहिए, ठीक है। अब चेक करते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले वाले को, 8 को चेक करते हैं। 8 का भाग जाने के लिए लास्ट 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए, यानी इसमें 8 का पूरा भाग जा रहा है। इधर भी चेक कर लेते हैं, एक बार इस ऑप्शन को उठा लेते हैं, क्योंकि अपने को ये सवाल दिख रहा है कि 8 का भाग जाता है तो इन डिजिट में 5 कभी नहीं आता, ये ऑप्शन गलत। यहाँ पे अपन ने 13 देखा, इधर 8 देखा, 8 का जाने के लिए यानी कि लास्ट 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए, तो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो अपने को ये पूरा सवाल चेक करना पड़ेगा। 13 से चेक करते हैं। 13 का मतलब 3 पीछे से सेलेक्ट करो और 3 आगे सेलेक्ट करो, इनका अंतर लेना है, यानी 0 448 माइनस 9, ये कितना आ रहा है 39 आ रहा है इनका अंतर। 48 माइनस 9 और 39 13 से कटता है, यानी कि ये संख्या 13 से भी कट रही है और 8 से भी कट रही है। अपन यहाँ पे चलते हैं, 3 3 का जोड़ा बना के उनका अंतर लेते हैं, तो पीछे से 3 का जोड़ा, ये 72, ये 4, 72 में से 4 जाते हैं और इसमें 13 का भाग देते हैं, कितने बचे 68, 13 का भाग देते हैं, 13 कम 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, यहाँ पे कितना बच रहा 68, तो इसमें भी इसका भाग नहीं जाएगा, तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया, लेकिन बच के गया 87 का भाग दे के देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन NOT भी दे रखा है, तो 87 का भाग देते हैं तो 90 में 87 का भाग देते हैं 3 बचता है, और ये बचता है 3 49। अगर ये 87 है तो यूनिट डिजिट इसका 87 का गुणा करने के बाद कोई संख्या आगे ये आनी चाहिए, तो 7 का कौन सी संख्या से गुणा करेगी यूनिट डिजिट पे 7 आ जाए? क्या 7 7 2 14, 7 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 8 56,
7 7 गुणे 7 8 56, 7 9 63, 7 2 70, 7 दून 14, 7 दून 14, 7 21, 7 चौक 28 के 4 बार जाना चाहिएगा, 4 बार दे देते हैं। 7 चौक 28 बच्चे 2, 8 चौक 32 और 2 34, यानी कि इसका भी पूरा पूरा भाग इसमें 4 है। इसका आंसर ये हो जाएगा राइट। ठीक है, ऑप्शन के यूज करके एलसीएम एचसीएफ के सवाल आराम से बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।